हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज फिर ग्राउंड पर हूँ, वहाँ पर हूँ जहाँ पर रात में ऑपरेशन किया गया था। लगभग रात के 2 बजे तक हम ऑपरेशन करते रहे और उसके बाद हम यहाँ से गए और आज 22-23 दिन के बाद यहाँ पर इसको फ्यूचर निकालना है, टाँके निकालना है। ये वो ऑपरेशन है जिस पर हमने रिसर्च की है, इतनी बड़ी रिसर्च की है कि जिसको हम DH डायफिलेटिक हर्निया होता है, इसको इसी साइड से करते हैं। 2 ऑपरेशन पहले होते थे, एक यहाँ से करते थे, एक नीचे से करते थे। अब हम इसको एक ही जगह से दोनों ऑपरेशन करते हैं और दोनों ऑपरेशन एक साथ हो जाते हैं। पहले रूमेटोमी करके देख लेते हैं DH है नहीं है। जब DH का पता चल जाता है तो इसका रूमेटोमी करने के बाद उस DH को इसी साइड से कर देते हैं। तो इसको क्या लक्षण थे और अब क्या लक्षण रह गए या सही हो गए, ये सारा पशुपालक बताएंगे। आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश है साहब। सुरेश जी, ये भैंस कितने दिन से बीमार थी आपकी? हाँ, ये थी आप जब आप आए, आपका इलाज शुरू हुआ उससे 15 दिन पहले से बीमार थी। 15 दिन पहले से? क्या बीमारी थी? बीमारी ये थी, इसका पेट फूलता था, चारा खा नहीं रही थी। पेट फूलता था, चारा दिखा। गोबर कैसा करती थी? गोबर तो तब तो सही ही करती, लेकिन बाद में जब खाया ही नहीं कुछ तो काला काला गोबर करती, कम करने लगी, बहुत नेक करती थी, काला करती थी और अफारा रहता था, पेट फूला रहता। किसी भी दवा से यहाँ लोकल के डॉक्टरों से इलाज कराया। हाँ, मथुरा वेटरनरी कॉलेज भी ले गए। अच्छा, वहाँ भी कुछ फायदा नहीं मिला, वहाँ से दवा दे दी उन लोगों ने। ठीक है। और फिर उसके बाद आपका पता पड़ा हमको, तो हमारे भतीजे ने इसने आपको बुलवाया। जब आपने ऑपरेशन किया। क्या बजे किया इसका ऑपरेशन? ऑपरेशन करीब 2 बजे तक चलता रहा, 10-11 बजे से 2 बजे तक चलता रहा ऑपरेशन। 4 घंटे ऑपरेशन का हुआ। हाँ। आपको कैसा लग रहा था ये भैंस के साथ? जी हमें तो लग रही, हम तो राम भरोसे पे छोड़ दी, हमें तो दिख रही कि मर रही, तो आती यही है ताते करवाओ जो कुछ हो। आप बहुत परेशान थे, आपने मुझसे ये पूछा कि आपको कैसे पता इसके अंदर लोहा है? हाँ, तो मैंने आपसे क्या कहा था? हाँ, आपने कहा जरूर कुछ न कुछ इसके अंदर है, प्लास्टिक निकले या लोहा निकले। और नहीं निकला तो? हाँ, मैंने क्या कहा? आपने कहा नहीं निकला तो 1 गिलास पानी पी के मैं चला जाऊंगा। एक पैसा नहीं लूंगा। नहीं निकला था और निकल गया था, बोले अच्छा फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो जो मैंने कहा वही निकला। हाथ रखकर और हम लोग ये बता देते हैं कि इसको ये बीमारी है। हम नहीं बताते, हमारा अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस बताता है। और रात के 9-10 बजे से ऑपरेशन करना और रात के 2 बजे तक किसी पशु मतलब ऐसी एडवर्स कंडीशन में इतनी दूर आके ऑपरेशन करना, ये पशु के प्रति लगाव है और अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। तो इसका पहले लक्षण थे ऑपरेशन से पहले, इसके लक्षण विजय, इनका लड़का है, बताओ क्या था? पहले चारा वगैरह नहीं खाती थी ये। हाँ। और पेट फूलता था इसका। और डॉक्टर साहब ने हमने फोन किया तो आया अच्छी तरह से, अब इलाज अब बढ़िया तरह से खा रही है चारा वगैरह। गोबर कैसा कर रही है? काला कर रही है? बढ़िया गोबर कर रही है। देखो ये गोबर इसी का गोबर है ये? हाँ, इसी का है सर। अच्छा, अब गोबर ठीक कर रही है? ठीक कर रही है। जुगाली कर रही है? बिल्कुल। चारा जितना दे रहे उतना खा रही है? चारा पूरा खा रही है? पूरा खा रही है साहब। अच्छा, अब आप हमारे ऑपरेशन से, हमारे इलाज से, हमारे व्यवहार से कितने %? बहुत 100% 100%। आपकी आत्मा हमें दुआ दे रही है? तो फुल दुआ दे रही है, फुल दुआ दे रही है। देखिए, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं टाँके निकालने आऊँगा और देखिए 22 दिन पहले, लगभग 20 या 22-23 दिन पहले उसका ऑपरेशन किया गया था और ये बिल्कुल पूरी तरीके से सूचर निकले एकदम। ये पिंकिश निकले, पिंक निकले। अगर ये वाइट निकलते हैं तो ऐसा लगता है पस है इसके अंदर। अगर ये बिल्कुल पिंक जैसे निकलते हैं तो लगता है कि इसमें पस कुछ नहीं है, कहीं कुछ सूजन नहीं, कहीं कुछ नहीं। यही वो जगह है जहाँ से हमने दोनों हाथ डालकर पूरी तरीके से इसमें ऑपरेशन किए। पहले एक किया, फिर क्या क्या निकला इसके अंदर से? लोहे का जो पटा के पीछे कछुआ होता है वो निकला। हाँ। और गिट्टी निकली, जो 0 गिट्टी जो लड़ावनी में खस जाती है, वो बहुत सारा सामान निकला, बहुत सारे सामान निकले। कांच भी था। और ये अनुज है, इसने अपने बाबा को बताया किसी ने बताया कि डॉक्टर को बुलाओ। इनको यकीन भी नहीं होता था, इनने यकीन दिलाया। फिर मुझसे इन्होंने पूछा, फिर मैंने यकीन दिलाया। और आज की तारीख में रात में खाना भी खाया था आपके यहाँ। उस खाने की तारीफ होती है, लेकिन आज मेरा रोजा है, खाना नहीं खा सकता मैं। और सिर्फ बच्चों के लिए चाय बना देना, बच्चे चाय पी के निकलेंगे। और अब आपका चेहरा ये बता रहा है कि भैंस बिल्कुल ठीक हो गई, अब ये बिल्कुल मोटी हो जाएगी और 2-3 महीने के बाद ये पता भी नहीं चलेगा कि ऑपरेशन हुआ कहाँ से। ये बिल्कुल, ये जो टाँके हमने खोले ना, ये ऐसे करके चले जाएंगे, ऐसे है ये, अभी ऐसे अपनी तरफ चले जाएंगे और 6 महीने के बाद निशान रह जाएगा और अगले 2-3 महीने के बाद वो निशान भी गायब हो जाएगा।
और ये दूध पे पूरा 51 है, 3.5 महीने के करीब 51 आ गई होगी। 2.5 की थी तो 22-23 दिन हो गए, ये लगभग 3, 3.25, 3.5 51 आ गई। और ये आराम से ब्यागी, कहीं भी कोई दिक्कत है। तो पशु क्या कहना चाहोगे अपने, जैसे आप परेशान थे ऐसे हिंदुस्तान में बहुत लोग परेशान होते हैं, उनके ऊपर उनसे क्या कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? हम तो ये कहना चाहेंगे कि आप जैसे महान भाव बढ़िया डॉक्टर और गरीबों की सेवा हम जैसों की करते रहें, और सब जो है आपको बुलावें। अब अगर ऐसे लक्षण हो, पहले आप डर रहे थे, अब डर निकल गया, अब कहीं होगा तो आप डंडा ठोक के कह सकते हो कि ये ऑपरेशन में पशु को बचाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। पहले आप रात में 2 बजे डर रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, अब तो डर निकल गया। तो देखिए ये ऑपरेशन था DH का, डायफ्रागमेटिक हर्निया का। पहले इसकी रोमेटोमी की गई यहाँ से, रोमेटोमी करने के बाद इसके अंदर से लोहा निकला, DH निकला, और यहाँ से इसी साइड से रेटिकुलम को निकाल के इसी साइड से आपने सूचर किए। वरना DH के 2 ऑपरेशन होते हैं, एक यहाँ नीचे से होता है, एक ऊपर से होता है। मैंने बताया भी था, कोशिश करके देखें यहाँ से तो एक ही ऑपरेशन से हो गया। आजकल हमने बहुत सारे ऑपरेशन एक ही साइड से कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ फिर 1 महीने की इसकी वीडियो डालिएगा, कहीं कोई अब इशू होता नहीं। ऑपरेशन के 5-6 दिन बाद, 10 दिन बाद पशु ठीक है, फिर कुछ होता नहीं। ये तो 22-23 दिन हो गए, पूरी तरीके से खुश है, भैंस भी ठीक है और आप भी ठीक है। चारा कितना खा रही है ये? अब तो खा रही है, सही ठीक ठाक खा रही है, जितना खाना चाहिए। शुक्र होकर शुक्र दिया इसका, हाँ, थोड़ा थोड़ा अभी ठीक है। पूरा नहीं। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।